हे एवरीवन, तो स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मेरे साथ CGPPST के क्वेश्चन पेपर। इस सेट बी के क्वेश्चन पेपर हैं। मुझे बहुत मेहनत लगा है, पूरा सुबह से लेकर अभी देखो दोपहर हो गया क्वेश्चन के आंसर ढूंढते हुए। मैंने कुछ वेबसाइट से ढूंढे हैं, कुछ अपने बुक से ढूंढे हैं और ऑथेंटिक आंसर ही है। कोशिश कर रहे हैं हम सही जवाब देने के। यदि व्यापम का मॉडल आंसर आता है तो वीडियो हम दोबारा और भी बनाएंगे और आपको सूचित करेंगे। तो बढ़ते हैं फिजिक्स के प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है भौतिकी से, नियत चाल से गिरती हुई वर्षा की बूंद पर लगने वाले नेट बल का परिमाण होगा। ये नेट बल का परिमाण होगा पूछ रहा है, तो 0 हो जाएगा, मतलब 0 शून्य। m द्रव्यमान का एक कण किसी समय t बराबर 0 पर मूल बिंदु पर स्थिर अवस्था में है। x दिशा के अनुदिश उस बल F t जो समय के लिए दर्शाया जा रहा है बराबर F0 e घातांक में है, माइनस में bt लगाया जाता है। उसके वेग vt को वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो वक्र बना हुआ है, ऑप्शन 4 है वक्र के। देख लेंगे पहले आप। अच्छा देखो अब आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। आपको लग रहा होगा देख के कि ये बी भी करेक्ट होना चाहिए, लेकिन सूत्र के अनुसार देखेंगे, मैंने लिख दिया हुआ है, मैंने पेंसिल से लिखी हुई है, चमक रहा होगा फिर, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। तो CGPT में क्वेश्चन आया था, आपने देखे हुए थे ना ऐसे ही। तो अब देखेंगे, ऊपर दिखाए गए ग्राफ में दो तारों के सभी आयाम समान हैं, परंतु पदार्थ अलग हो तो उनका यंग प्रत्यास्थ गुणांक होगा। तो मोर देन P देन Q हो जाएगा, ठीक है। इसके जगह A और B भी लिखा हुआ आ सकता है, तो आप P का Q से ज़्यादा होगा, आंसर सही है। देखेंगे प्रश्न नंबर 4 जो कि इतना लंबा चौड़ा है, ठीक है। आप प्रश्न खुद ही पढ़ लेंगे, हम देखेंगे सीधे उत्तर की ओर। ये सॉल्यूशन वीडियो नहीं है, सिर्फ आंसर की वीडियो है। आप ध्यान दें, सुने और लोगों तक फैलाएं वीडियो को। देखें, चैनल में पहली बार आ रहा है CGPPST का। तो इसका आंसर हो जाएगा 2A/3B। यदि क्वेश्चन 2D और 3D लिखा होता तो A सही हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से एक घिरनी वाला शब्द है। चित्र में दिखाई गई घिरनी का वह धागा नगण्य द्रव्यमान की एक चिकनी है। थीटा के किस मान के लिए पूरा निकाय संतुलन में होगा? तो पूरा निकाय संतुलन में होगा 45 डिग्री, ठीक है। आप लोग 30 डिग्री लगा के ना आना, गूगल करोगे तो सही कहीं दिखा देगा 30 डिग्री, तब आंसर 45 डिग्री ही करेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं 6वां नंबर के प्रश्न। चित्रानुसार एक m द्रव्यमान का गुटका गाड़ी C के साथ संपर्क में है। गुटके एवं गाड़ी के बीच का स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू है। गुटके को नीचे गिरने से बचाने के लिए गाड़ी का त्वरण A संतुष्ट करना चाहिए। एक प्रश्न देखेंगे, उसके बाद इसको देखो आप चित्रों को पहले किस तरह से बोल रहा है, ठीक है। तो A क्या है, इसको संतुष्ट करना है। गाड़ी चल रही है m द्रव्यमान से, और जो म्यू है गुटके को नीचे गिरने से बचाने गाड़ी का त्वरण A संतुष्ट करना चाहिए पूछ रहा है, ठीक है, C से। तो इसका आंसर हो जाएगा C नंबर का करेक्ट है। तो देखेंगे प्रश्न नंबर 7वां। कथन A समय ग्राफ की ढाल त्वरण को बताती है। कारण R संवेग में परिवर्तन की दर से त्वरण प्राप्त होता है। आपके पास ऑप्शन है, चारों ऑप्शन देखेंगे। पहला, कथन A व कारण दोनों सत्य है और कारण R कथन A का सही स्पष्टीकरण कहता है। तो प्रश्न के उत्तर ये गलत हो जाएगा। कथन A व कारण R दोनों सत्य है बोल रहा है पहला, और ये दूसरा दोनों ही सत्य है, और R कथन A का सही स्पष्टीकरण करता है। A इसका स्पष्टीकरण बोलता है, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखेंगे, कथन A सत्य है परंतु कारण R असत्य है, ये भी गलत है। कथन A व कारण R दोनों ही क्या है, असत्य हैं। देखिए, assertion A and reason R both are false, ठीक है। अब देखेंगे, चित्रानुसार प्रकाश की समांतर किरणें वायु से म्यू इक्वल टू √2 अपवर्तनांक वाले समकोणीय त्रिभुजाकार प्रिज्म की एक सतह पर अल्फा कोण बनाते हुए आपतित होती है। प्रकाश PR सतह पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेतु अल्फा का न्यूनतम मान 45 डिग्री है। प्रिज्म के कोण थीटा का मान पूछ रहा है। पहले देखेंगे इसको, इसका जवाब हो जाएगा 15
या डिग्री। ठीक है, इस तरह से आप इंग्लिश के पोर्शन भी देखेंगे। अब देखेंगे निम्न में से किसका द्रव्यमान केंद्र निकाय के बाहर होता है। जो द्रव्यमान केंद्र निकाय के बाहर होता है पूछे तो बैंगल, मतलब एक रिंग भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, सही हो जाएगा एक चूड़ी। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 10वां। एक कण एक नियत चाल v से वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है। यदि थीटा कोणीय विस्थापन हो तो थीटा इक्वल टू 0 से प्रारंभ करके संवेग में अधिकतम व न्यूनतम परिवर्तन हेतु थीटा के मान क्रमशः होंगे। तो क्रमशः 180 डिग्री से लेकर 360 डिग्री, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक मोल आदर्श द्विपरमाणविक गैस का संक्रमण ए से बी में चित्रानुसार ए बी पथ द्वारा होता है। संक्रमण के दौरान आंतरिक ऊर्जा में गैस की होने वाली परिवर्तन है, मतलब इसमें दिया है देखो गामा बराबर 3/5 इसके आगे। इस तरह से ये आपने देखे होंगे किसी किसी बुक में, मैं देखी हूँ, उसका नाम नहीं लेना चाहती, आप देख लेंगे। इसमें -20 किलो जूल सही आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट है। देखते हैं 12वां नंबर के सवाल। चित्र में दिखाई गई घिरनी निकाय में धागे पर तनाव है। ये 60 kg का है और ये 10 kg का है। अरे मैं इसका क्वेश्चन ढूंढना भूल गई हूँ। ठीक है, मैं मेंशन कर दूंगी आपके लिए। चलो कोई नहीं, हम 13 नंबर के प्रश्न देखते हैं। होता है इंसान से, है ना। खगोलीय दूरदर्शी में बना अंतिम प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष होगा। द फाइनल इमेज फॉर्म्ड इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप विल रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्टिव। तो वर्चुअल इन्वर्टेड होगा एंड मैग्नीफाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे मैग्नीफाइड हो जाने के बाद एक समरूप वर्गाकार प्लेट की भुजा की लंबाई a व द्रव्यमान m है। इस प्लेट तल के लंबवत तथा एक कोने से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही है, 2/3 ma। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समान धातु के दो ठोस गोले जिनका द्रव्यमान m व 8 m है एक साथ श्यान द्रव में गिरते हैं और उनका सीमांत वेग v व nv हो तो n का मान है। तो मैंने इंग्लिश के पोर्शन के टाइप टिक किया हुआ है जिसका आंसर सी मतलब 4 सही है। ठीक है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या में 1% की वृद्धि हो, आपने प्रश्न पढ़े होंगे, तथा उसका द्रव्यमान नियत बना रहे तो पृथ्वी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, इंक्रीज बाई 2%, मतलब 2% बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो आपको इंग्लिश के भी देखने होते हैं तो इस तरह से थोड़ा दूर से बनाना पड़ता है वीडियो, है ना। एक सरल हार्मोनिक तरंग का समीकरण दिया गया है, फाई बराबर 3 sin π/2, आगे है कोष्टक में 50t - x, कोष्टक आपका बंद है। ठीक है, जहाँ x व y मीटर में तथा t सेकेंड में है। अधिकतम कण वेग तथा तरंग वेग का अनुपात है तो 3/2 पाई। देखो ये वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगा है और ढूंढने में क्वेश्चन को, तो आप अच्छे से ध्यान से देखें और पढ़ें और एग्ज़ाम अच्छे से बना के आए। ठीक है, जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है अदर स्टेट से, ऑल द बेस्ट। तो देखेंगे प्रश्न नंबर 18। एक कांच का लेंस को पानी में डुबाया जाता है, लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, लेंस की क्षमता डिक्रीज होगी, मतलब कम होगी। ठीक है, इंक्रीज नहीं है डिक्रीज। लेंस की क्षमता के लिए सूत्र मैंने लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब देखेंगे प्रश्न नंबर है 19। दो कला संबंध स्रोतों से उत्पन्न भिन्न भिन्न तीव्रता की तरंगें व्यतिकरण करती है। व्यतिकरण के पश्चात उनकी अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 16 है। तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात क्या हो जाएगा, 25.9। 5 का स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर निकलेगा, इस तरह से 5 × 5 = 25 और 3 × 9। ठीक है, 5:3 नहीं लगाएंगे आप, 25:9 लगा के आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 20। सबसे अधिक प्रकीर्णित होने वाला रंग, तो सबसे अधिक जो प्रकीर्णित होने वाला रंग कौन सा है, ब्लू है। ठीक है, मतलब बैगनी के बाद ब्लू होता है सबसे प्रकीर्णित ज़्यादा, और सबसे कम प्रकीर्णित होने वाला रंग है, मतलब सबसे कम, तो बी नंबर का हो जाएगा। देखो रेड, मतलब लाल कलर कम, सबसे कम प्रकीर्णित होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है,
आप ए देख के परेशान मत हो जाना, VIO है, ठीक। देखेंगे प्रश्न नंबर 21 है, एक कण का त्वरण a उसके वेग के लिए है v से a बराबर ऋणात्मक 2 v द्वारा प्रदर्शित होता है। वेग समय वक्र की प्रकृति क्या होगी? तो हो जाएगी चरघातांकी घटेगी, ठीक है, v बराबर c, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। अब देखो स्तंभ व स्तंभों को सही मिलान करने हैं। इस तरह से आया हुआ था, अजीब सा, इसके जस्ट सामने नहीं दिया होता तो मिलाने में थोड़ा दिक्कत होता था वहाँ पेपर हाल में, ठीक है। अब देखो सेंट्रीपेटल फोर्स का सूत्र क्या हो जाता है, ए नंबर का F बराबर mv² 2/r है, ठीक है। उसके बाद देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये क्या होता है, बी नंबर का। मैं कुछ इसका इस तरह से लगा के भी रखी हूँ कि क्या क्या के लिए होता है, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, आप फार्मूला ढूंढेंगे तब मिल जाएगा, ए टेन थीटा बराबर v² 2/rj, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। अच्छा, ये आप इस तरह से हिंदी मीडियम वाले देखेंगे तो आपका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, निम्न में से कौन सा ग्राफ सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हुए पृथ्वी के एक चक्कर में गतिज ऊर्जा के परिवर्तन को सबसे ज़्यादा निकट प्रदर्शित करता है? एक ग्राफ है आपके पास, इस तरह से आपको बनाने हैं। सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हुए क्या है, पृथ्वी घूमती है ना, चक्कर में गतिज ऊर्जा के परिवर्तन को सबसे ज़्यादा निकट प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। और फार्मूला आप यदि आता है फार्मूला लिखने के लिए तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² 2, ठीक है। ये सी इधर के लिए है तो आप सी ना लिखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे यदि बल की दिशा हमेशा गति के क्या है, लंबवत हो तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, नियत रहेगी, ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट। अब देखो 25 नंबर के सवाल, आदर्श गैस की स्थिर दाब व आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्रमशः Cp व Cv है। यदि गामा बराबर Cp/Cv है और R सार्वत्रिक गैस नियतांक है तो Cv बराबर क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब है आंसर सी, R/गामा-1, एक कोष्टक के अंदर में रहेंगे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं 26 नंबर के सवाल, यह मानते हुए कि जंक्शन डायोड आदर्श है, चित्र में धारा होगी। देखो 1 वोल्ट है, इधर -1 वोल्ट में है, ठीक है, और इधर 100 ओम के लिए है, APN जंक्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 MA, मतलब 10 मिली एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इधर दिया भी हुआ है, ठीक है, इसे 10 मिली एम्पियर है। उसके बाद देखेंगे LR परिपथ का समय नियतांक होगा, आंसर ए L/R करेक्ट है, ठीक। तो देखेंगे अगला प्रश्न है 28 नंबर का, यदि LR परिपथ में स्थायी धारा I0 है तो स्रोत हटाने के t समय पश्चात धारा का मान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा C, I बराबर I0 या I0 1 - E, इसमें आपका है पावर में -RT/L, आपका ब्रैकेट क्लोज। अब देखेंगे यूज ऑफ रेक्टिफिकेशन, जो रेक्टिफिकेशन मतलब दिष्टकरण में प्रयुक्त किया जाता है तो डायोड का उपयोग किया जाता है। आप ट्रांसफार्मर नहीं लगाएंगे, डायोड लगा के आएंगे, ठीक है। अब देखो एक आदर्श ट्रांसफार्मर की लोड पर अधिकतम दक्षता होगी तो कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस, ठीक है, ताम्रहास बराबर लौहहास। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 31, दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकीय बल का मान होता है तो इसमें 0 होता है, ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 32, 1 घंटे के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का 1/16 भाग शेष रह जाता है, उसकी अर्ध आयु होगी, उसकी अर्ध आयु 45 मिनट होगी, 45 मिनट्स, ठीक है। अच्छा, तो ये जो आंसर है ये थोड़ा ठीक से मुझे नहीं मिल पा रहा था और मैं सॉल्यूशन कर रही थी तो भी ठीक से बना नहीं, तो मैं ये छोड़ रही हूँ, ठीक है।
देखेंगे एक गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, वो इसलिए इसको छोड़े हैं। देखो ये 2 ओम है, 2 ओम है, बराबर हो गया, ये 2 ओम है, छोड़ते हैं इसको, छोड़ ही दे रहे हैं। ठीक, आंसर 5-6 के बराबर कुछ आना चाहिए, छोड़ो उसको, आप कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर है 34, एक गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, तो क्या करता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र में करता है, ओनली मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो n प्रकार के अर्धचालक के लिए फॉर n टाइप सेमीकंडक्टर इट इज स्टेटेड दैट, तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक की संख्या अधिक एवं होल की संख्या कम होती है। इसमें होल या छिद्रित संख्या कम होती है लिखेंगे, तब भी आप इसको करेक्ट करके आएंगे। ठीक है, तो केवल पहला सही है, इसको करेक्ट करना है आपको, ऑप्शन ए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है, तो क्या करती है, प्लेटों के बीच की दूरी पर। इसमें कुछ ऑप्शन 1 या 2 हटा देंगे, फिर भी आपको ऑप्शन प्लेटों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये लगा के आनी है। ठीक है, अब धातु की प्रकृति नहीं लगाएंगे। अब देखते हैं 37 नंबर के सवाल। एक वृत्तीय कुंडली में बहने वाली धारा को 2 गुना करने तथा इसमें फेरों की संख्या को आधी करने पर इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, तो क्या हो जाएगा, सेम होगा, वही रहेगा, नो चेंज। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 38, किसी तत्व के समस्थानिकों के नाभिकों में समान होती है, तो प्रोटॉन नंबर होते हैं, प्रोटॉन की संख्या होती है। एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई है, देखो मैरी क्यूरी तो है ही नहीं इसकी खोज करने वाले, एडवर्ड जेनर किसको किया है, रॉबर्ट कोच किसको किया है, आपको ये तीनों नाम पता है किस किस का खोज किया है, तो बच गए कौन, विल्हेम कॉनराड रोएंटजेन, तो इन्होंने किए हैं, ये करेक्ट करेंगे। अब देखो सही जोड़े बनाने हैं, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे इसलिए मैंने सामने लिखा है। देखो द्रव्य तरंग आप जानते हो, जो तरंग होती है कण की भांति भी व्यवहार करती है, तो किसने दिया है, डी ब्रॉगली ने। कैथोड किरणों का EM किसने दिया है, जे थॉमसन ने। ठीक है, प्रकाश विद्युत समीकरण आइंस्टाइन ने दिया है, आपने पढ़े होंगे इंग्लिश में भी, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो आइंस्टीन ने दिया है। इलेक्ट्रॉन का आवेश किसने दिया है, मिलिकन ने दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन इस तरह से बन कर जाएगा, देखेंगे आप पूरा, इसके बाद इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, आप मिला लेंगे एक बार, इस तरह से देख लो यदि आपको। ठीक, अब देखो लेंज के नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है, जो लेंज का नियम होता है, लेंज के नियम से हम करते हैं प्रेरित धारा की दिशा। आप चुंबकीय फ्लक्स नहीं लगाएंगे, प्रेरित धारा की दिशा सही जवाब है आपका। ठीक, डायनेमो एक उपकरण है जिसका उपयोग परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, तो क्या है, मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, आपने पढ़े हैं पहले भी, है ना। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो 6.25 गुणा 10⁻18, उसमें 25 नहीं रहेगा, मान लो 00 भी है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, लगा के आएंगे, बी नंबर का ऑप्शन ही सही है। ठीक है, 2 प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, 2 सेंटीमीटर है। यदि इनके मध्य विभवांतर 10 वोल्ट हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 500 न्यूटन पर कूलाम होगी। प्रश्न नंबर है 45, भिन्न परमाणुओं के नाभिकों का आकार क्या होता है, समान होता है। और कथन दूसरा है R बराबर R0 A 1/3 पावर में है, तो कथन ए सत्य है, कथन 2 सत्य है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। इस तरह से ऐसे ऐसे दिया हुआ है, मैं बता रही हूँ इसका आंसर सीधे। कथन 1 क्या है, असत्य है, किंतु कथन 2 सत्य है। देखो जो पहला ऑप्शन है ये क्या है, फॉल्स है, और ये क्या है, ट्रू है। आपको लगाने के हैं, इसको लगा के आओ। ठीक, हाँ एक प्रश्न है आपके लिए, हमने छोड़े हुए हैं, आप बना के आएंगे। 46 नंबर के सवाल, ये सही जवाब नहीं मिलने की वजह से मैं छोड़ रही हूँ, सीधे बता रहे हैं। इक्वेशन हमने किया है इस तरह से, तो फिर इसके जवाब हमको मिल नहीं पा रहे थे, छोड़ रहे हैं। तो परिपथ में 5 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा होगी, तो मुझे ये लग रहा है 0.2 एम्पियर होना चाहिए। आप लोग इसको सॉल्यूशन करो, जो 11th 12th में इसी साल पढ़े होंगे वो बच्चे जरूर बना लेंगे। ठीक है, देख लेना। तो प्रश्न नंबर 46 और 47 का करेक्ट जवाब मुझे नहीं मालूम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
देखो ये जो हीरा एक कुचालक की भांति व्यवहार करता है, ये सही ऑप्शन है, ठीक है। और उनके संयोजी बैंड व चालन बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल अधिक होता है, ये मुझे मालूम नहीं है, तो मैं ये छोड़ रही हूँ, ये जो ऑप्शन है। अब देखेंगे 49 नंबर का सवाल, व्हीटस्टोन ब्रिज में संतुलन की अवस्था में, ये प्रश्न छूट गया है मुझसे, 1 मिनट रुको। हाँ, तो इसके जवाब है व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में, तो इसका जवाब हो जाएगा देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर के माध्यम से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। ये रहा आपका आज का अंतिम प्रश्न। सिलिकॉन एक अर्धचालक है, इसमें थोड़ा सा एल्यूमिनियम मिलाने पर उसकी विद्युत चालकता क्या होती है। एल्यूमिनियम एक धातु है, ठीक है, और इसमें आर्सेनिक मिला देते हैं, ठीक है, आर्सेनिक मिला देते हैं तो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब आप लोग कमेंट करके मुझे ये बताओ, एल्यूमिनियम धातु है और आर्सेनिक में धातु के गुण कम होते हैं, अधातु ही होते हैं ज़्यादा, जो कि बहुत तायत मात्रा में मिलती है प्रकृति में। तो बताओ एल्यूमिनियम मिलाने पर उसकी विद्युत चालकता क्या होगी इस ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। तो इस तरह की इससे आपके पास OMR शीट होगी, तो आप देखेंगे और उसको मिला लेंगे, ठीक है, और मुझे बताएंगे आपके कितने नंबर सही हो रहे हैं फिजिक्स में, आंसर कितने आ रहे हैं एकदम करेक्ट वाले। तो अगला टॉपिक हम केमिस्ट्री में बनाएं, आप कमेंट करो क्या में बनाना है आपको, आपके लिए मैथ्स का मैं छोड़ दूंगी, ठीक है। पहले हम या फिर बायोलॉजी के बनाते हैं, मुझे लग रहा है बायो के बनाएंगे, ठीक है। आप देखेंगे इस तरह से क्वेश्चन थोड़े इजी आए हुए हैं, ये देखो, ठीक, बायोलॉजी ठीक आए हैं। तो आप देख रहे थे मेरे साथ मिलकर CGPPST 2024 के प्रश्न उत्तर, ठीक है। वीडियो को आप दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, आप इतनी करके मेरी मेहनत को रंग ला सकते हैं, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़िए, टेंशन थोड़ा कम लिया करें, ठीक है। अच्छे से पेपर दे के आएंगे। सभी को ऑल द बेस्ट।